लिमिट में आप इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाद में करेंगे। ठीक है, तो लिमिट के चैप्टर में अपन ने मेथड्स फॉर फाइंडिंग लिमिट पढ़ा था और उसमें आपको सबसे पहले किस सीक्वेंस में फॉलो करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आपने सीखा सबसे पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद रैशनलाइजेशन करेंगे और साथ में पैरेलल मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला which is limit x tending to a x power n minus a power n upon x minus a। तो और उस फॉर्मूला का अपन ने फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन भी किया था और फिर आपको उसी दिन बोला था कि अगली क्लास में अपन लिमिट एट इंफिनिटी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए लिमिट एट इंफिनिटी। अभी तक अपन को लिमिट दिया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर की ओर लिमिट टेंड कर रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पर ले रहे हैं लिमिट एट इंफिनिटी। किसी फंक्शन का लिमिट आपको यदि अब इंफिनिटी पे निकालना है, ठीक है। तो इंफिनिटी में भी दो केस आपने पढ़े हैं, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पढ़ा है और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पढ़ा है। तो एक एक करके दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे वो अपन देख रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं लिमिट एट इंफिनिटी और इसका मतलब यह है कि व्हेन यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द value of x and you get the form of infinity upon infinity और infinity minus infinity, तो अपन बोल रहे हैं उसको limit at infinity। अब कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे लिमिट एट इंफिनिटी के क्वेश्चंस को, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे लिमिट एट इंफिनिटी में आपको आज पूरा डिस्कशन अपना इसी पे रहेगा, तो आप इसको ध्यान से। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज आप मानकापुर करने वाले? हाँ, तो सर लिमिट एट, मानकापुर। हाँ मानकापुर, माइक नोट कर लो। तो लिमिट एट इंफिनिटी इसको निकालने के लिए जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया और मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ, दो केसेस में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला हम फॉर्मेट बना रहे हैं कि जब आपको इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा तब उसके क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लिया यहाँ पर इफ यू गिवन दैट इवैल्यूएट लिमिट, देखिए ये आ गया x टेंडिंग टू इंफिनिटी और आपको यहाँ पर सपोज ऊपर एक क्वाड्रेटिक दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे भी हमने कोई क्वाड्रेटिक ले लिया dx स्क्वायर प्लस dx प्लस f। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो a अपॉन डी है। ये डायरेक्ट कैसे लिखा गया है ये आपको वहां तक आज मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ध्यान लगा के सुनते रहिए और देखते रहिए। तो सिंपली जब भी लिमिट एट इंफिनिटी के क्वेश्चन आएंगे तो लिमिट एट इंफिनिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने, भाई पहला स्टेप हमारा वही है कि आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म देगा। और जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म होगा तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का टाइप है मतलब रैशनल फंक्शन बनेगा। रैशनल फंक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टाइप का होगा। तो जब भी इस तरीके का फंक्शन बनेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल x है और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन लेना है, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा a b अपॉन एक्स c अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
जो भी हाईएस्ट पावर आएगा जितना भी हो वो सब उठा के कॉमन लेना। जब भी लिमिट एट इंफिनिटी आता है यही अप्रोच करना है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है आप उसको कॉमन लीजिए। ऐसा करने के बाद ये वो एक्स स्क्वायर था जिसके कारण इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा था, उसको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद इनडिटर्मिनेंसी आपकी रिमूव हो जाती है। आप देख लो, अब आप यदि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स की जगह पर इंफिनिटी डालेंगे तो आपको इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलता है। ये हाईएस्ट पावर होने का फायदा है। और अब आप देखो, व्हेन यू पुट दी लिमिट, तो आप ये देख रहे हैं कि यदि x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो यहाँ पर एक बात अपन लिख देते हैं कि सिंस x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0। देयरफॉर आप जब ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे मतलब लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर c अपॉन एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय d प्लस e अपॉन x प्लस f अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब अब हम लिमिट डाल रहे हैं, तो जब आप लिमिट डालोगे तो जहां जहां x लिखा है वहां पर आप 1 अपॉन इंफिनिटी डालोगे, मतलब ये इंफिनिटी हो जाएगा। और आपने अभी पढ़ा है कि 1 अपॉन एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो आप जब x की जगह पर इंफिनिटी डाल रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स की जगह पर इनडायरेक्टली आप क्या डाल रहे हो 0। तो जब आप ये लिमिट पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस 0 डिवाइडेड बाय d plus 0 plus 0 which gives you a by d and this is your answer। तो देखिए ये आंसर आपने पहले ही लिख दिया था क्वेश्चन के वक्त, इतना करने की जरूरत नहीं। तो अपन को अब ये डायरेक्ट सीखना है, ऐसी कुछ बातें मैं अब आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा कि कैसे अपन इन्हें a by d लिखा। लेकिन स्कूल एग्जाम में यदि आते हैं तो फिर इस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एट इंफिनिटी का एक क्वेश्चन, जो कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी टाइप क्वेश्चन था। मैं एक आध क्वेश्चन और इसी पेज पर लिख दे रहा हूँ तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और फिर अपन इस पर डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर हाँ, x बोलो टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। सर वो एक और बताइए। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, x इंफिनिटी है तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0 होता है, ठीक है। हाँ सर। आप देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन में थोड़े से डिफरेंट टाइप के एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। सर e अपॉन x आएगा ना वहाँ पे, ई अपॉन है, ई कहाँ पे आ लास्ट स्टेप पे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि बिल्कुल इसी का भाई, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो अब आप देखिए, व्हेन यू डायरेक्टली पुट x की जगह इंफिनिटी, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, और इसलिए फर्दर प्रोसीड करने के लिए जब भी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा, आप न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद न्यूमरेटर ऐसा देखेगा, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद दिस गिव्स यू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइनली x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो जहां जहां पर 1 अपॉन एक्स आ रहा है ये सारे 0 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसका न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 प्लस 0, दिस गिव्स यू 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 1। तो एक बात बस याद रखनी है, लिमिट एट इंफिनिटी कभी भी आएगा, फंक्शन को 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अब जहां जहां 1 अपॉन एक्स बन जाएगा वो सारे 0 हो जाएंगे। और ये उसका रीजन है कि एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कुछ और बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
आज जब ये लिमिट एट इंफिनिटी खत्म होगा तो बहुत कुछ आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। अभी भी हम इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम दूसरा फॉर्मेट लेंगे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का। तो नाउ आवर क्वेश्चन इज इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू, अब यहाँ पर मैंने x की जगह पर n कर दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, एंड द फंक्शन इज n+2 फैक्टोरियल, दिस इज n+2 फैक्टोरियल plus n+1 factorial and whole divided by n+2 factorial minus n+1 factorial. So this is our question. और अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टोरियल कहीं भी आएगा, आपने फैक्टोरियल का साइन हटाना है सबसे पहले, मतलब सिंप्लीफाई करके फैक्टोरियल का साइन यहाँ पर आप सबसे पहले हटाएं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फैक्टोरियल नोटेशन आता है तो फैक्टोरियल हटाना है, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है डायरेक्टली, जैसे n फैक्टोरियल लगा है तो n फैक्टोरियल पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये पहले n+2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, ये पहले n+1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, ऐसे नीचे भी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टोरियल का नोटेशन यहाँ से हटाना है। तो और आप ये जानते हो, ये प्रॉपर्टी है कि n फैक्टोरियल जो होता है इट इज n इंटू n-1 फैक्टोरियल, मतलब जिस भी नंबर पर फैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसका हम यूज करके सबसे पहले ऊपर नीचे फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं। तो इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, बाहर n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखना पड़ेगा। मैं n+2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n+2 फैक्टोरियल को मैं n+2 उससे एक कम का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी लगा दी। अभी आपको इसको एज सच रखना है, डिनोमिनेटर में भी यही करिए, इसको क्या लिखिए n+2, और इसको क्या लिखेंगे, कुछ नहीं ऐसा ही लिखेंगे, और ये माइनस का n+1 फैक्टोरियल। और अब आप देख रहे हो न्यूमरेटर में भी n+1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाता है, और डिनोमिनेटर में भी n+1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाता है। न्यूमरेटर में n+1 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर, डिनोमिनेटर में n+1 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो n+2 - 1 बचेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। नाउ दिस गिव्स यू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+3 अपॉन n+1 बचेगा। और अब आप इसका लिमिट जैसा अभी निकाल रहे थे बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि अब ये बन गया लिमिट एट इंफिनिटी, और इसके क्वेश्चन को आपने क्या किया है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन लेंगे, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे आपने n से डिवाइड कर देना है। तो न्यूमरेटर को n से डिवाइड करोगे तो ऐसा दिखेगा, डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करोगे तो ऐसा दिखेगा। ये n से डिवाइड हो गए, और n से डिवाइड होने के बाद वी गेट अवर आंसर, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और इसलिए दिस गिव्स यू 1 + 0/1 + 0 विच गिव्स यू 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आता है। तो ये बिल्कुल भूल जाना कि हर क्वेश्चन का लिमिट एट इंफिनिटी के हर क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन थे 2 जिनमें आंसर 1 आ रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा ऐसा नहीं है। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो। सर आपने वो वाली आइडेंटिटी लगाए ना, 5 इंटू 4 वाली। हाँ हाँ, चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। और अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इस पैटर्न पे, जो अपना सेकंड पैटर्न है। तो थर्ड पेज, पैटर्न चेंज किया, बी किया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे आ गए। और अब आप जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे ना क्वेश्चन में लिमिट को, तो अब आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। और जब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट आएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे वो दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x, ये है क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस। और आप देख रहे हो कि जब भी आप डायरेक्टली x की जगह पर इंफिनिटी डाल रहे हो तो यू गॉट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये इस फॉर्मेट पर बेस क्वेश्चन हो गया। और जब ये फॉर्मेट पर बेस क्वेश्चन आएगा तो कैसे अप्रोच करेंगे? अप्रोच वही करना है कि ये इनडिटरमिनेंसी हमको रिमूव करनी है। और इसको करने के लिए एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है रैशनलाइज। इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो जो आपको क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x, ये दिया है। और जब भी आप और डायरेक्ट डाल रहे हो x की जगह इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है। तो जब भी ये आएगा तभी भी आप क्या करेंगे, आप इसको रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर जो साइन दिया है उसका अपोजिट साइन लेके, मतलब प्लस साइन लेके मैंने ये क्वांटिटी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी, मतलब इनडायरेक्टली रैशनलाइज कर दी। ये करना, ये पहला स्टेप। और जैसे आप करोगे तो नाउ न्यूमरेटर बिकम्स, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी के आइडेंटिटी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x प्लस स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x रिमेन्स एज सच। नाउ व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू गेट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में x प्लस स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x। और अभी भी आप देख रहे हो x की जगह इंफिनिटी डालोगे तो इट इज ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, मतलब अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो हमने ऊपर न्यूमरेटर को x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड करेंगे। और जब आप यहाँ पर x से डिवाइड करोगे तो यू गेट दिस थिंग। और अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो जहां जहां 1 अपॉन x है उसकी जगह पर 0 डाल दीजिए। सो व्हेन यू पुट द लिमिट you get 1 plus 0 which is 1 upon 1 plus 1 which gives you 1 by 2. So correct answer of this question is 1 by 2. कहीं साइन मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लेना इसका। ये साइन मिस्टेक है यहाँ पर, ये माइनस आता है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस है, आंसर माइनस हाफ आएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया है तो माइनस का एक्स बचता है। अब नोट कर लीजिए, करेक्ट करिए। So this is the infinity minus infinity का फॉर्मेट। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके का करा रहा हूँ, तो ये चीज रिवाइज हो जाएगी, थोड़ी और पक्की हो जाएगी। तो मूव ऑन टू पेज नंबर 4 वेयर वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इंफिनिटी माइनस। सर स्क्रीनशॉट। हाँ ले लो। सर लास्ट सेकंड स्टेप बता दो। लास्ट स्टेप 1 अपॉन x की जगह पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 डाल दिया। तो ये -1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो माइनस हाफ। और एक और बिल्कुल सेम क्वेश्चन ले रहे हैं तो प्रैक्टिस और हो जाती है आपकी। भाई सेकंड पार्ट है ये, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। क्वेश्चन मेरा है, नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ओवर। अब क्वेश्चन में आपको देता हूँ, यहाँ पर अपन ने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन व्हेन यू पुट डायरेक्ट एक्स की जगह इंफिनिटी, यू गॉट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। करेंगे क्या, वही करेंगे जो आपको यहाँ बताया, रैशनलाइज करेंगे सबसे पहला स्टेप।
देखिए मैं करके बता रहा हूँ। पूरा ही हटा देते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला तो जो हमारा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहला जैसा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्मेट आए रैशनलाइज कर दो। तो सेम क्वांटिटी लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सर और प्लस इसी 1 क्वांटिटी, हाँ प्लस, और इसी क्वांटिटी से डिवाइड भी कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और आफ्टर दिस this becomes limit x tending to infinity. In the numerator a plus b, a minus b का आइडेंटिटी लगाओगे तो it is a square minus b square. Denominator remains as such, root over x square plus x plus 1 plus root over x square plus. And now in next step, when you open the bracket, so this gives you, इधर कर देते हैं, limit x tending to infinity. सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब की बारी एक्स स्क्वायर और 1 दोनों उड़ जाएंगे। अब की बारी प्लस एक्स बचेगा ऊपर, और नीचे आपका पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा है। और अब अपन ने यहाँ पर लिमिट एट इंफिनिटी में बस एक बात ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल बनेगा एक्स की जगह पर 1/x बनना चाहिए। हर बारी एक्स की जगह पर 1/x बनाएंगे, जिससे भी आपको डिवाइड करना पड़े। तो मैंने ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर बिकम्स 1 और इन दी डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस 1/x स्क्वायर। और नाउ एक्स की जगह पर इंफिनिटी डाल देते हैं, सो न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में रूट ओवर ये 1 प्लस 0 प्लस 1 इज 1 और दिस इज अगेन 1 एंड द आंसर इज 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 आएगा। तो यह है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के पैटर्न पर बेस्ड दो क्वेश्चन आपको बताएं। रैशनलाइज करेंगे, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट बनाएंगे और फिर उसमें भी 1/x बना देंगे, 1/x की जगह पर 0 लिखेंगे। चलिए, तो अब अपन चलते हैं अगले पेज पर और अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ बोलो सर। वो लास्ट सेकंड स्टेप में आपने ऊपर में x से डिवाइड किए और नीचे में x स्क्वायर से डिवाइड किए क्या? हाँ, रूट के अंदर जब डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बाहर तो एक्स से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1/x जब रूट के अंदर जाएगा तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो डिवाइड ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से ही होता है। तो यहाँ भी एक्स से ही डिवाइड किया है, यहाँ भी एक्स से ही डिवाइड किया है, लेकिन जब ये रूट के अंदर डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कोई क्वांटिटी को जब आप रूट के अंदर लेके जाओगे तो वो स्क्वायर बन जाएगी। सर ऐसे ही क्वेश्चन हमें भी दीजिए ना अभी। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मेरी बात अभी सुन ले पहले ओवरऑल, फिर अपन क्वेश्चन आपको देंगे। मैंने आपको शीट प्रोवाइड किया, आज भी एक शीट दूंगा, ठीक है, कंप्लीट करते जाओ आप। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे, आप ट्राई करना। बहुत क्वेश्चन है आज, मतलब इन्फिनिटी पे बहुत डिस्कशन अपन करने वाले हैं। अभी तो मैं शुरुआत ही किया हूँ, तो सुनते जाइए। पेज नंबर 5 पर अपन चलते हैं। पेज नंबर 5 पर मैं अब आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूँ जो सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा था, तो वो आप भी देख लो यहाँ पर।
एक्चुअली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के क्वेश्चंस में टोटल आपको 3 टाइप के सम्स मिलेंगे। मतलब इन्फिनिटी का जो लिमिट एट इन्फिनिटी के क्वेश्चंस का आंसर है वो या तो 0 आता है या इन्फिनिटी आएगा या फिर कोई नंबर आएगा। और उसके पीछे रीजन ये है, ये सबसे पहले वाला केस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके ऐसा इसको लिख लीजिएगा। And the result is if you have to find this limit x tending to infinity, a0 x power m, फिर a1 x power m minus 1, फिर a2 x power m minus 2 और up to am, और when it is divided by b0 x power n, b1 x power n minus 1, b2 x power n minus 2 और up to bn। ठीक है, ऊपर m डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, नीचे डिग्री n का कोई पॉलिनोमियल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू जो है इट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी जब आपका न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा हो। इसका आंसर आपको मिलेगा a0 अपॉन b0 व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और इसका आंसर आपको मिलेगा 0 व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। 3 तरीके के आंसर होंगे इसके, या तो इन्फिनिटी आएगा या फिर 0 आएगा, फिर या तो फिर a0 अपॉन b0 आएगा। क्या लिखा है मैंने वो आप यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू समझिए। जैसे कि मैं अब आपको कोई क्वेश्चन दूं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ऊपर मैंने लिया है x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे मैंने कोई क्वाड्रेटिक ले लिया x² प्लस 4। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा इंफिनिटी आने वाला है। ये मैंने लिखा है कि जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज्यादा होएगा तो आंसर आपका इंफिनिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 3 है और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है 2। तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा, और जब ज्यादा होगा तो क्वेश्चन का आंसर इंफिनिटी आएगा। क्यों आता है भाई, इसका रीजन क्या है? वही रीजन है कि जो आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में अभी, कि आप इसको फर्दर सॉल्व करने, भाई पहले तो x की जगह इंफिनिटी डालेंगे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट आएगा। और अब यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई ये फॉर्मूला से न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो मैं इंफिनिटी लिख देता हूँ। क्यों मैंने इंफिनिटी लिखा उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आपको ये बताया है कि जब भी x टेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन लेना है। तो आप यहाँ पर x³ कॉमन लोगे तो दिस गिव्स यू 3 अपॉन x, 7 अपॉन x², 1 अपॉन x³, और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन लोगे तो x² ही कॉमन आएगा। तो ये ऐसा दिखेगा। अब होता क्या है, यहाँ से 2 पावर जो है वो यहाँ से कट जाएंगे, तो ऊपर एक x बच जाएगा और बाकी तो अंदर सब जगह 0 बन रहा है, क्योंकि 1 अपॉन x 0 हो जाएगा। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो अंदर तो वैल्यू 1 आएगी, लेकिन बाहर इस x के प्रेजेंस के कारण इसका आंसर कितना बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। यह है रीजन। अब इसी का दूसरा आप ये देखो, यदि मैं इस क्वेश्चन को पलट दूं, मतलब इसको न्यूमरेटर में ले लूं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले लूं, तो अब नीचे x बचेगा, मतलब 1 अपॉन x बचेगा, और 1 अपॉन x बचेगा तो कितना हो जाएगा 0। मतलब जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा, कहने का मतलब ये चीज ऊपर होगा और ये चीज नीचे होगा, तो आंसर 1 अपॉन इंफिनिटी आएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब कितना हो जाएगा 0। तो उस केस में आंसर 0। और अब तीसरी बात, जब न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो जाए, जैसे मैं यहाँ से x³ हटा ही लेता हूँ,
जब आप यहाँ से एक्स क्यूब हटा लोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो जाएगा। अब जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर तो नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 3, फिर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स जो भी है, तो वो सब जीरो हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा 3 और डिनोमिनेटर में, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक और क्वेश्चन लेके अगले पेज पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर अगर डिनोमिनेटर का पावर बढ़ा रहा तो वही तो बताया अभी। चलो मैं लिख देता हूँ, नोट कर लो पहले इसको। मैं दोनों अगर क्वेश्चन न्यूमरेटर का 2 रहा और डिनोमिनेटर का 3 था तो हाँ जो बड़ा बता है रहा हूँ वही रहेगा। बता रहा हूँ, नोट कर लो पहले इसको। पेज नंबर 6 ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पेज नंबर 6 पे मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा कर दे रहा हूँ, न्यूमरेटर का डिग्री कम कर दे। 2 मिनट। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया 3x² और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कर दिया x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। लिमिट एक्स एट इंफिनिटी ही निकालना है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है, ये वाला केस बन रहा है। और जब डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होगा तो आंसर क्या बनेगा इसका 0। क्यों बना? क्योंकि अब आप यहाँ पर ऊपर से हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन लोगे तो ऊपर क्या कॉमन आएगा, x²। जब ऊपर x² कॉमन लोगे तो इस जगह पर क्या बचेगा 3, ये जगह पर क्या बचेगा 7/x, ये जगह पर क्या बचेगा 1/x²। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया। हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर में x³ कॉमन आएगा। जब डिनोमिनेटर में x³ कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, फिर 4/x बचेगा, फिर 3/x² और 7/x³ बचेगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन। अब x² से ये पूरे कट जाते हैं। अब जब आप x की जगह 0 डालोगे, सॉरी x की जगह इंफिनिटी डालोगे तो ये सब तो 0 हो जाएंगे। मतलब अंदर का जो पूरा दोनों ब्रैकेट का वैल्यू है ये टोटल मिला के 3 आएगा और बाहर है 1/x। तो ये एक्चुअली क्या बनेगा 3/इंफिनिटी और समथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, तब आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये बता रहा था। और अब एट दी लास्ट जब दोनों का डिग्री सेम हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब मैं बता रहा हूं जब दोनों का डिग्री सेम हो जाए तो जब दोनों का डिग्री सेम हो जाएगा, मान लो क्वेश्चन हमने ये ले लिया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, ऊपर भी एक्स, तो फिर आंसर क्या होता है, दोनों में जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है उनका रेशियो आंसर होगा। मतलब 3/4 इज द आंसर। हाईएस्ट पावर इंफिनिटी होना चाहिए, दोनों का डिग्री सेम है, तो जो हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट है उनका रेशियो आंसर है। मतलब 3/4। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 4, तो 3/4 आंसर। जैसे यहाँ लिखा है कि जब m और n बराबर हो जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो आंसर A0/B0 आता है। आपको बस डिग्री देख के आंसर कर देना। रीजन एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है कि अब एक्चुअली होता क्या है कि जब आप ऊपर से x² कॉमन लोगे इतना बचेगा, डिनोमिनेटर में से x² कॉमन लोगे, डिनोमिनेटर में x² कॉमन आएगा तो ये जगह पर 4 बचेगा, ये जगह पर 3/x बचेगा और ये जगह पर 7/x² बचेगा। ये डिनोमिनेटर के टर्म्स आएंगे। अब जब आप लिमिट पुटअप करेंगे, भाई x² से तो x² पूरा ही उड़ गया, और जब आप लिमिट डालेंगे तो लिमिट डालने के बाद दिस गिव्स यू न्यूमरेटर में
3 प्लस 0 और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 0, तो दिस इज 3/4। तो आपको हर क्वेश्चन में इतना सॉल्व नहीं करना है। जब भी इस तरीके के पैटर्न पर बेस कोई क्वेश्चन आएगा, लिमिट एट इंफिनिटी है और आपको दो पॉलिनोमियल का रेशियो करके दे रखा है, तो अब आप केवल बस ये देखो न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री चेक करना है। जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा आए तो हमेशा आंसर इंफिनिटी होगा। जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो 0 आएगा। व्हेन दोनों का डिग्री सेम हो जाएगा तो आंसर कोएफिशिएंट का रेशियो। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप तीन ही टाइप के सम बना सकते हो, या तो आप न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा रख सकते हो, या डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा रख सकते हो, या दोनों का डिग्री सेम रख सकते हो। तो तीनों मैंने बात यहाँ पे करी, इसको डायरेक्ट याद रखना, तो नोट कर लीजिए। इसमें कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिए। मैंने तीनों बात बता दी आपको, एक एक क्वेश्चन तीनों पे करा दिए। हाँ सर ये रिजल्ट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के लिए वैलिड है? आवाज तुम्हारा पूरा कट गया, एक भी शब्द मेरे को समझ में नहीं आया। सर ये वाला जो रिजल्ट है वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के लिए वैलिड है? हाँ, केवल इसी के लिए वैलिड है, इसी में ही सर लगाना। 0/0 के लिए नहीं होगा? नहीं, 0/0 के लिए नहीं है। चलते हैं पेज नंबर 8। एक तो ये बात होगी। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट और बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अपन लिमिट एट इंफिनिटी पे ही डिस्कशन कर रहे हैं यार, और मैं कुछ 2-3 सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, फिर मैं रिजल्ट बना देता हूँ। फिर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 2 + up to n sum of first n natural number divided by n²। इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आता है 1/2। अब आप सॉल्यूशन देखें भाई। लिमिट एट इंफिनिटी कैलकुलेट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है यहाँ पर। अब आप ये जानते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n × n + 1/2, और नीचे कितना लिखा हुआ है n²। अब ये यही बन गया ना जो अभी बताया आपको। दो पॉलिनोमियल बन गए, ऊपर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और नीचे भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर 1/2 आता है। अब देखिए, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर लिखा है, और डिवाइडेड बाय n³ मैं कर दूंगा n³। तो ये क्वेश्चन का जो लिमिट का वैल्यू है इसका आंसर आता है 1/3। कैसे अप्रोच करेंगे सॉल्यूशन के लिए? तो आपको ये जो दिया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप जानते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला है। अब आप देखो ऊपर और नीचे सेम डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऊपर भी डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बन रहा है। आप इसको पूरा ब्रैकेट ओपन कर देना, तो पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू गेट 2n³ फिर 3n²
और फिर n। ऊपर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा और नीचे भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। और जब दोनों का डिग्री सेम हो जाए तो आपको बताया है आंसर कितना होगा। एक्स क्यूब का 2/6 कोएफिशिएंट ऊपर 2 है, 2/6 बनेगा विच इज 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 1/3। इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का क्यूब 2 का क्यूब n का क्यूब डिवाइडेड बाय n पावर 4। आंसर अब आप बता सकते हो मेरे को सर कितना आएगा 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/4। सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन के लिए अप्रोच यही होगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप जानते हो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बाई 4। तो अब आप देख रहे हो ये भी ऊपर और नीचे का डिग्री बिल्कुल सेम है। ऊपर भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, नीचे भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ऊपर का 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मैं पूरा खुल के आपको बताता हूँ। n पावर 4 बनेगा, 2n स्क्वायर बनेगा और n स्क्वायर बनेगा, ये आता है। और डिनोमिनेटर में 4n पावर 4 है और इसलिए अब हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर बना देगा। तो 1/4 इज द आंसर। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ अंदाजा लगा होगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आपने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि ऊपर यदि 1 1 1 1 1 का पावर है और नीचे n स्क्वायर हो गया तो आंसर 1/2 है। ऊपर 2 है नीचे 3 है तो 1/3। ऊपर 3 है नीचे 4 है तो 1/4। याद रखें 1 का डिफरेंस चाहिए, 1 से ज्यादा का डिफरेंस हो गया तो फिर 0 हो जाएगा आंसर। मतलब यदि मैं यहाँ पर n स्क्वायर के बजाय n क्यूब आपको दे देता, n क्यूब, तो आप देख रहे हो उस केस में डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो गया और न्यूमरेटर का डिग्री कम हो गया और इसलिए आंसर कितना बनता? 0, जो आप अभी पढ़ के आए थे पहले। जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें कि ऐसा हमने इसलिए लिया है। तो यदि 1 1 1 का पावर है और नीचे 2 का पावर है तो फर्दर सॉल्व करने के बाद ये दोनों का डिग्री सेम बना देता है और इसलिए आंसर 1/2 आता है। ठीक है, तो आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, नीचे 2 है तो 1/2, नीचे 3 है तो 1/3, नीचे 4 है तो 1/4। एक बात और जो आपको समझनी है वो ये है कि दोनों का जो पावर में डिफरेंस चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में तीनों सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर जो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पे पावर लगी है उससे एक ज्यादा, केवल एक ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ऊपर यदि 1 1 1 का पावर है तो नीचे 2 चाहिए। 2 के अलावा आपने 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 10 लिखा, 100 लिखा, आंसर 0 आएंगे सबके लिए। यदि 2 का पावर है तो नीचे 3 चाहिए। यदि 3 3 3 3 3 3 का पावर है तो नीचे 4 चाहिए। आपने 4 के बजाय 5 लिया तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कम लिया तो इंफिनिटी हो जाएगा। 4 की जगह पर आपने 3 ले लिया तो इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने पैटर्न को ध्यान से समझना है। अब इसको देखते हुए मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए और इनको देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए मैं 2 रिजल्ट और आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 9। ये जो 3 रिजल्ट अभी आपको बताए, इन तीनों रिजल्ट को देखते हुए मैं कुछ 2 रिजल्ट और आपके सामने रखता हूँ इन जनरल, मतलब इन्हीं का जनरलाइज वर्जन है। सर स्क्रीनशॉट लो। हाँ, ओके सर। पेज नंबर 9 देखिए। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 पावर 99, 2 पावर 99, 3 पावर 99, n पावर 99 डिवाइडेड बाय n पावर 100, तो आप बोल दोगे आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा? 1/100। ठीक है, ये मैं बता रहा था आपको। ऊपर जो नेचुरल नंबर्स हैं उनपे जो पावर लगी है उससे एक ज्यादा पावर यदि नीचे पड़ा हुआ है तो फिर आंसर 1/, वो पावर आएगा। जैसे यहाँ पर 100 है तो 1/100 है।
मतलब इन जनरल बात हमारी ये होगी कि अपन और भी इसको देखें। तो जैसे आपको ये दिया हो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 पे पावर k माइनस 1, फिर 2 पे पावर k माइनस 1 और अप टू n पे पावर k माइनस 1। नीचे तो मेरे को क्या चाहिए होगा, n पावर k। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये 1/k आएगा। ये मैंने आपको बताया था। जैसे अब मैं k की जगह पर 2 ले लेता हूँ तो ये सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा जो इसके पहले पेज पे लिखा था। k की जगह 3 ले लेता हूँ तो वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। k की जगह पर 4 ले लेता हूँ तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। k की जगह पर 100 ले लेता हूँ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए मोस्ट जनरल फॉर्मूला ये है, इसको आपने याद रखना है। ये मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया। अब एक बात और समझिए, अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर चलो ठीक है, आपने बोला कि 1 वाला आपने समझाया, समझ गया, 2 पावर था ये वाला, ये भी समझ गया, 3 वाला था ये भी आपने समझा, समझ गया, इन 3 को देख के आपने वो 99 वाला रिजल्ट लिखा, समझ गया, जनरल रिजल्ट लिखा, ये भी समझ। लेकिन हम आता है ना ये मन में ख्याल, जब 3 वाले तक तो वेरिफिकेशन हमको भी समझ में आ रहा था, क्योंकि हम जानते थे कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 होता है। लेकिन अब यदि मैं यहाँ पर 4 4 4 4 4 कर दूं, यहाँ 5 कर दूं, तो आंसर तो मेरे को पता है कि 1/5 है। लेकिन मेरे को वो 4 वाला फॉर्मूला ही नहीं पता कि जब इन नंबर्स पर 4 का पावर होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला। मैंने स्क्वायर के लिए बताया, क्यूब के लिए बताया, 4 वाले के लिए फॉर्मूला अपने पास नहीं। मान लो 5 आ जाता तो फॉर्मूला नहीं है, 6 आ जाता तो फॉर्मूला नहीं है, यहाँ तो 99 है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आपको इतने उसमें जाना नहीं, क्योंकि 3 के बाद 3 तक फॉर्मूले लर्न करने हैं, इसके आगे की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम एक बार ही और करने जाएंगे, एक बार और मैं आपको बताऊंगा इसका एक्चुअल रीजन। अब ये तो मैंने ऑब्जर्व करके लिखा है, सॉल्यूशन नहीं दिया इसका, मैंने इसको ऑब्जर्व किया और ये रिजल्ट आपको बना दिया, क्योंकि इसकी एक्चुअल रिजल्ट हम पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन में। ये जो क्वेश्चन अब होगा ये इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है। ठीक है, बहुत 2-3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप में इसका आंसर मिलता है इंटीग्रेशन की मेथड से। पावर 99 यहाँ 100 है, मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा जब अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमने एक बार और पढ़ना है। आप यहाँ पर DI लिख लीजिए, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ताकि आप जब ये क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन DI में है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से इसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला नहीं करना है, ना 4 का चाहिए ना 5 का चाहिए, कुछ भी फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है आपको। ये 99 तक मैं सारे आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर दूंगा, तो वहां पर इन फॉर्मूला की गरज होती नहीं। यहाँ तो आइडेंटिटी है क्या? हाँ, यहाँ तो फिर भी इतना समय लग रहा है अपन को, वहां तो इंटीग्रेशन में 1-2 लाइन में खत्म भी। ठीक है, लेकिन पहले इंटीग्रेशन सीखेंगे अपन, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये रिजल्ट तक नोट करिए। अब आपकी कोई क्वेरी है तो पूछिए। सर ये वाला क्वेश्चन ये वाले आइडेंटिटी से करना है। हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इससे कंपेयर कर दो, k की जगह पर देख लो क्या लिखा है और वही आंसर बना दो 1/k। मतलब अपने को k की जगह 99 डालना, 99 माइनस 1। बस बस, जो k की जगह 99 नहीं है, k की जगह वहाँ 100 है, यहाँ k की जगह 100 डालोगे तो आंसर 1/k। यहाँ जो हाँ नंबर सर वही डालेंगे बोला। हाँ 99 डालोगे यहाँ पर तो यहाँ 98 बन जाएगा। हाँ सर वही बोलता So, सर वहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखे हो आइडेंटिटी है ना। हाँ बोलो कुणाल। सर अगर अपन इसको रिवर्स कर दिए तो इसका आंसर इंफिनिटी जाएगा। रिवर्स, हाँ आंसर भी रिवर्स हो जाएगा। आंसर रिवर्स होगा कि इंफिनिटी को टेंड करेगा? नहीं नहीं, शायद तो इसको भाई दोनों का डिग्री सेम बन रहा है ना, जैसे नीचे हाँ में सर। 1, हाँ दोनों का जब डिग्री सेम बन गया तो दोनों का जब डिग्री सेम होता है तो आपने पढ़ा है क्या, हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो।
मतलब ये 0/b0। अब आप ऊपर का पॉलिनोमियल नीचे और नीचे का पॉलिनोमियल ऊपर कर दे रहे हो तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, b0/a0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब देखें लिमिट एट इंफिनिटी में ये रिजल्ट इसको आप याद रखना, और वो जो रिजल्ट बताया था पॉलिनोमियल वाला वो भी आप याद रखिए। दो पैटर्न आपको बताएं, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं लिमिट एट इंफिनिटी में, वो आप देखें। जैसे आपको बोला है कि इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, evaluate limit x tends to infinity ax square plus b ax square plus b upon x plus 1। यहाँ a पर हमको रिस्ट्रिक्शन दिया है कि a 0 या फिर 0 से बड़ा, a 0 और मोर देन 0। सर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है करके। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए अब आप इस क्वेश्चन में कैसे इसको अप्रोच करें। अब एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन दो पार्ट में अपन सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू अपन को 0 और मोर देन 0 दे रखा है, तो ये क्वेश्चन में आपको दो केसेस बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट केस ये है कि हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव कोई नंबर ले लिया। जब a इज एनी पॉजिटिव नंबर तो उस केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर अब आपका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो वो जो रिजल्ट आपको अभी बताया, तो ये केस जो यहाँ पर देते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और केस नंबर 2 जो हो जाएगा, केस सेकंड है कि जब a का वैल्यू 0 हो जाए। जब आपने a को सीधा उठा के 0 ले लिया है तो उस केस में a की जगह पर 0 डालोगे तो न्यूमरेटर में केवल b बचेगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 1। और अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो गया, तो जब आप x की जगह पर इंफिनिटी है, जब आप x की जगह पर इंफिनिटी डालोगे तो उस केस में ये b अपॉन इंफिनिटी बनेगा, मतलब आंसर कितना आएगा, 0। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की लिमिट का जो आंसर है ये दो आंसर देता है। एक तो इसका आंसर आपका इंफिनिटी बनेगा जब आप a को कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर 0 बनेगा जब आप a का वैल्यू 0 है। तो आपको यहाँ रिस्ट्रिक्शन दिया था कि ये पॉजिटिव है या फिर 0 है, तो पॉजिटिव है तो इंफिनिटी आंसर देगा और 0 है तो 0 आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन के साथ कैसे आप सॉल्व करना है वो आप सीख लीजिए। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। सर हाँ, सर यहाँ पे अगर अपन एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ए आता है, तो उसमें ए अगर 0 रहा तब तो 0 आंसर आ रहा है, लेकिन जब ए ग्रेटर देन 0 रहा तब आंसर क्या आएगा? एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है और फिर किससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे। मतलब ये वाला केस बना रहे हो ना, ए को पॉजिटिव लेके डिवाइड किया, तो जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आंसर यहाँ पर ए बचेगा और कहाँ गया, सिर्फ यही बचेगा। नहीं ना, वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं होगा एक्चुअली। क्या यहाँ पर वो डिवाइड नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे, तो ऊपर एक एक्स बच जाएगा जिसके कारण इंफिनिटी देगा, समझा। डिवाइड भी कर सकते हैं ना, सेम बात ही तो हो जाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/x 1 प्लस बाय एक्स। प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो इंफिनिटी डालने पर 0 हो जाएगा। नहीं, लेकिन हाईएस्ट पावर से हमेशा फिर तो सारे क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से इंफिनिटी बनाएगा और वो चेंज हो जाएगा। सर अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर a/0 आएगा जो कि इंफिनिटी होता है ना। a/0 कहाँ बन रहा है, a बन रहा है ना वहाँ पे केवल। नहीं सर, बनेगा ना सर x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर सर 1 upon 0 x।
ये 0 हो गया, ये b अपॉन एक्स स्क्वायर b अपॉन 0, केवल a बचता उस केस में, सारी बातें a पे डिपेंड करेंगी। हाँ सर, वही वही बोल रहा था। तो उसमें क्या लेकिन अपना तो अपन ने तो अप्रोच वैसा नहीं, मैंने तो आपको एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके सॉल्यूशन नहीं बताया। सॉल्यूशन आपको क्या बताया कि जब आप ऐसे, तो फिर हर क्वेश्चन का आंसर आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि सेम क्वांटिटी से जब डिवाइड मार दिया तो जिसका डिग्री कम भी है वो भी 1/x में कन्वर्ट हो गया, और जब 1/x में कन्वर्ट हो गया तब तो फिर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाएगा नहीं, जैसा ये बता रहा था। तो इसको करने का जो तरीका बताया कि जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो एक्चुअली क्या हमने वहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके मेथड आपको नहीं बताई, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया और नीचे हाईएस्ट पावर क्या कॉमन लिया, एक्स ही कॉमन आएगा। यदि आप सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते तब तो ये वाले दोनों टर्म ही 0 हो जाते, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो हमेशा याद रखें, वैसा करने से के बजाय आपको क्या करना है, केवल हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेने से इससे ये समझ में आएगा, यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो न्यूमरेटर में एक आधी एक्स बच जाएगा, यदि डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में एक एक्स बच जाएगा, यदि दोनों का डिग्री सेम है तो फिर कुछ नहीं बचता, केवल कांस्टेंट टर्म बचते हैं, वही आंसर बनाएंगे। तो इसलिए सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे डिवाइड करके इनको, मतलब हाईएस्ट पावर से हमेशा डिवाइड नहीं करना, क्योंकि उस केस में तब तो ये जो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स हैं ये तो सारी 0 0 बन जाएंगे, और वैसे भी, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, a/0 बनेगा, वो इन्फिनिटी हो तो जाता, सही तो है, कर सकते हैं। हाँ ऋषभ, क्या डाउट है इसमें? नहीं सर, मैंने सॉल्व किया था ना, तो मेरा 0 मतलब a चाह रहा था, वो मैंने नहीं नहीं नहीं, ये इसको 0 नहीं लिखा तुमने, हाँ मैं भी तो तुम, ये पूरा 0 हो गया ना, a/0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो सर वो उस तरह अगर करने जाते तो अगर केस नहीं बनाते तब तो 0 आंसर नहीं आता ना अपना। नहीं नहीं, वो a पे डिपेंड करने लगा ना, a/0 बनाया आपने, अब वो a पे डिपेंड करा ना, दो चीजें हो गई ना। अब a पॉजिटिव जब लोगे तो पॉजिटिव नंबर अपॉन 0 तो ये इन्फिनिटी बनाएगा, लेकिन जब a को 0 लोगे तब वो 0/0 बन गया ना, इनडिटर्मिनेट हो गया। हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं भी कहा, चलो ठीक। और अपना क्या था, हाँ मैं एक और चीज आपको बता रहा था, दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एक मैं कर रहा हूँ, एक आपको दूंगा, ठीक है। पेज नंबर अगला ले लेते हैं 10, और क्वेश्चन ये है, बिल्कुल ऐसे ही है, इवेल्युएट नहीं है इसमें। क्वेश्चन ये दिया है कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्वेश्चन ये दिया है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 माइनस EX माइनस B, यदि ये बराबर 0 है तो ए बी फाइंड करें। देन फाइंड ए बी, ए का और बी का दोनों का वैल्यू निकालना है। देखिए, जिस बच्चे का लिमिट बहुत अच्छा होता है उसका बोर्ड एग्जाम, बोर्ड जो आपकी टेक्स्ट बुक है, स्कूल टेक्स्ट बुक, वहां पर कैलकुलस जो शुरू किया है वो कंटिन्यूटी से शुरू किया है। और जिन बच्चों की लिमिट बहुत अच्छी होती है उनका कंटिन्यूटी ऑटोमेटिक, कंटिन्यूटी में हमको कुछ नहीं करना है, मैं एक केवल डेफिनेशन डिफाइन करूंगा, उसके बाद आप कंटिन्यूटी का हर सवाल बना लो। कंटिन्यूटी पूरा लिमिट पे डिपेंड करता है, लिमिट जितना अच्छा कैलकुलेट करते आएगा कंटिन्यूटी उतने अच्छे से बन जाए। तो बहुत कुछ नहीं है, अपन सारी मेहनत इसलिए लिमिट पे डाल रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी फिर अपने लिए बहुत इजी हो जाए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वी गिवन दैट की लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 0, और सॉल्व करने के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गॉट दिस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। हमको इसका लिमिट दे रखा है 0। इन दी नेक्स्ट स्टेप अपन इसको अरेंज करेंगे और एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ पर
तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म साथ में ले लेंगे, तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स बनेगा, मतलब माइनस का ए प्लस बी, ब्रैकेट ओपन कर लेना आप, और फिर माइनस का बी बनेगा, तो 1 माइनस, ये ऐसा बन जाएगा क्वाड्रेटिक, नीचे एक्स प्लस 1। आपको इसकी लिमिट दे रखी है 0, तो अब आप क्या करोगे, 0 कब होता है, 0 तब होता है जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम, तभी तो 0 आता है ना। लिमिट एट इंफिनिटी है, और आपने पढ़ा है लिमिट एट इंफिनिटी में पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो कब 0 आएगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ही 1 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम मतलब 0 डिग्री का होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये पॉसिबल तभी होगा जब 1 माइनस ए 0 होगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ए प्लस बी भी आपका क्या होगा, 0 होगा। और इसलिए यहाँ से ए का वैल्यू 1 आ जाता है, और ए को 1 डालोगे तो बी का वैल्यू माइनस है। तो आंसर है 1 और माइनस। क्वेश्चन खत्म हो गया। सर मुझे स्टार्टिंग की 2 स्टेप समझी नहीं। स्टार्टिंग के हाँ दो सर, स्टेप स्टार्टिंग की 2 स्टेप में समझ। सिंप्लीफाई किया है, स्टार्टिंग का 2 स्टेप में ये एलसीएम लिया यहाँ पर, ये जो आपको लिखा गया है ना, एक्स हाँ सर स्क्वायर वो समझ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की है सर, हाँ, लेकिन बस। सेकंड स्टेप नहीं समझी। अब तो वही किया है ना, सेकंड स्टेप तो यही है, मैं बता रहा हूँ। चलो देखो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, तो ए एक्स प्लस बी 1, और डिवाइडेड बाय कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, ये वाला स्टेप ये लिखा है। अब इसका ब्रैकेट ओपन किया, जब इसको ओपन करोगे तो पहले ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म साथ में ले लेंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, फिर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स में माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, फिर ये जो कांस्टेंट बचे हैं वो साथ में लिखिए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अभी समझ गया? हाँ सर समझे। तो सिंप्लीफाई करके देखो आप, मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो स्टेप डायरेक्ट लिखता ना, इसके बाद ये लिखा इसके बाद ये लिखा, इसको रफ कॉपी साथ में रखा करो और पैरेलली करके देखा करो इतना आ रहा कि नहीं। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं कैलकुलेशन, क्योंकि इंप्रूव आपको करना, मेरे को नहीं करना है इंप्रूव। मेरे को एक बारी नहीं बनेगा तो चलेगा, लेकिन आपको हर बारी बनना चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस बिना नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे को पूछने के पहले रफ कॉपी साथ में रखो, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, रफ कॉपी साथ में रखो, और जो मैंने करा उसको करके देखो अच्छा होता है कि नहीं होता। नहीं हो रहा तो फिर पूछ लो आप मेरे को, ठीक है? ऐसे आप पूछोगे मैं बता दूंगा, लेकिन आप नहीं सीखोगे, ये गारंटीड है। करना है अच्छा, मेहनत करना है तो ये जरूर करो, खुद से प्रैक्टिस करो। A1 आएगा, B -1 आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन, पेज नंबर 11 चल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया क्वेश्चन में चेंज, एंड द क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी। अब यहाँ पर 0 की जगह पर 2 कर दिया, और अब आपको ए और बी फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड ए और बी। क्या करोगे? सेम क्वेश्चन है, बस अब लिमिट आपको 0 के बजाय कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। उसके बाद का स्टेप सेम है, लिमिट 0 की जगह पर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब लिमिट 2 आपको चाहिए, तो लिमिट 2 तब आएगा जब 1 माइनस ए 0 होगा। एक बात क्या करूं, ये यहाँ से ये अलग हो गया, 1 माइनस ए 0 होगा, और माइनस ऑफ ए प्लस बी जो है वो, ए का वैल्यू तो 1 ही आता है, और ए को वैल्यू 1 डालोगे तो बी माइनस। ये सॉल्यूशन भी हो गया, लो खत्म। अब आप इसको देखो, समझो, और नहीं आएगा तो पूछना। दूसरा क्वेश्चन डाला, आंसर सेम क्वेश्चन था, बस 0 की जगह 2 कर दिया।
तो वैल्यू ए और बी में कितना फर्क आएगा, इतना फर्क आएगा, ए 1 आएगा, बी -3 आएगा। पहले क्वेश्चन में ए 1 बी -1 आ रहा था, इस वाले में ए 1 और बी -3 आता। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, आप इसको ट्राई करिए, नहीं सर मींस जमेगा तो पावर मेरे को- सेम रहनी चाहिए ना? हाँ, पावर सेम रहनी चाहिए। और जब पावर सेम हो जाएगी तब जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वो आंसर बनता है। तो वो कंसेप्ट का यूज करके आंसर किया। आप ट्राई करो, ठीक है, खुद से सोचो, कॉपी में करके देखो, नहीं जमेगा तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता। तो ये है लिमिट एट इंफिनिटी के कुछ क्वेश्चन, लिमिट एट इंफिनिटी का कंसेप्ट। कल अपन इसमें थ्योरी को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय सब, बाय सर। बाय एवरीवन। सर आज मानकापुर ब्रांच हाँ लेना। हाँ, ओके, बाय एवरीवन।